और इस वक्त हमारे सहयोगी अतुल सिंह वाईबी चौहान सेंटर पर लाइव मौजूद है। अतुल, ये वही वाईबी चौहान सेंटर है जहां से पहले शरद पवार ने इस्तीफे देने की बात कही और फिर उसी इस्तीफे को वापस लिया, और जब ताकत का या कहें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया, उन्होंने ये बता दिया कि अजीत पवार की जगह क्या है और सुप्रिया सुले की जगह क्या है। क्या ये होना ही था? क्या ये दो फाड़ होनी ही थी पार्टी में? ये तभी शरद पवार को समझ में आ गया था और उनकी वजह से ही ये हुआ है, या वो ये चाहते थे? जी देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में कल जितेंद्र आव्हाड ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि इसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि अजीत पवार अपना मन बना चुके हैं, एक अलग राह पर जाने के लिए उन्होंने संकेत देना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि पहले से ही शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया था और दौरा करना शुरू कर दिया था, और यही सबसे बड़ी वजह थी कि प्रफुल्ल पटेल को और सुप्रिया सुले को कार्याध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ पर इस समय वाईबी चौहान पर हम जो मौजूद हैं और इसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें, यहाँ पर शरद पवार के समर्थक पहुंचे हुए हैं और सामने जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर ही अपने आप में सब कुछ कहती है। सिर्फ एक बंदा काफी है। यहाँ पर लगातार समर्थकों का हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से यहाँ पर बड़ी संख्या में शरद पवार का साथ देने के लिए समर्थक पहुंचे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? ऋषि सुभाष पांडे। कहाँ से आए? मुंबई से ही है। सर, इस पोस्टर के जरिए आप क्या बताना चाह रहे हैं? सिर्फ एक बंदा ही काफी है। पवार साहब ये खुद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और वो खुद शिल्पकार हैं। अभी तक जितने भी एमएलए थे ये सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। 25 साल उनको सत्ता दिया गया, उसके बावजूद अगर ये गद्दारी करते हैं तो इनसे बड़ा लाचार कोई नहीं है। अजीत दादा पवार क्यों जो है आपको लग रहा है कि उन्होंने धोखा दिया? आपको क्या लगता है? क्योंकि इनके सबसे ज्यादा करीब तो वही। एक बात बताऊंगा कि मराठी में बोलूं, जो नाही काकाचा तो काय भेल लोकांचा। अजीत काका का नहीं हुआ, वो किसका नहीं होगा। और दूसरी बात, पवार साहब देश का जानता राजा है, जिन्होंने 55 साल 80% समाजकारण, 20% राजकारण किया और हमारे जैसे निर्माण किया। हम लोग मुंबई में रहते हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ता को एक स्थान दिया कि समाजकारण कैसा करना चाहिए, वो पवार साहब है, जिनके शरीर में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, संस्कार, व्यक्तिमत्व, वो पवार साहब है। अच्छा, तो यहाँ पर देवगिरी में जो पोस्टर लगा है, वहाँ पर से शरद पवार जी का जो फोटो था, अब तक पोस्टर में अजीत पवार के जो समर्थक है वो लगाते थे, वो फोटो नदारद हो गई है। और शरद पवार के खिलाफ अजीत पवार लगातार ये कह रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल लगातार कह रहे हैं कि जो पार्टी की ताकत है, जिसमें से 40 विधायक, 40 आमदार उनके साथ है। इसको कैसे देखते हैं? अभी वो बता रहे हैं कि 40 विधायक उनके साथ में है। हकीकतन में आज जब ये मेला हुआ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको पता लगेगा कि कितने लोग उनके पास है और कितने इधर है। और सबसे पहली बात तो पवार साहब ही पार्टी का चेहरा है, आम जनता का चेहरा पवार साहब है। पवार साहब को लेकिन फिर बात वहीं पर आकर अटकती है कि एक समीर 11 बजे का समय दिया गया था, सभी विधायकों को तो एकजुट हो जाना चाहिए था अब तक। आप जरा वहां पर कार्यकर्ताओं से बात करें, अजीत कैंप के लोगों से बात करें, अभी तक क्यों नहीं उनके दावे की पूर्ति हो पाई है? 40-41 विधायक अगर उनके साथ हैं तो वो कहाँ हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल मीनाक्षी, लोग जो अलग अलग हिस्सों से महाराष्ट्र के पहुंचे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्यों अब तक 11 बज चुके हैं और तस्वीर साफ नहीं हो रही है जानने की समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, आप कहां से आए? दुलियाम। हाँ, दुलिया डिस्ट्रिक्ट से आए। अभी तक 11 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाना चाहिए था, क्या वजह शुरू नहीं हो रहा? विधायक साथ में नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है? ये सब नोंदनी हो रही है पदाधिकारियों की। अच्छा, पदाधिकारियों की नोंदनी हो रही है, उसके बाद में कार्यक्रम चालू होगा। लगता है सारे विधायक जो संख्या कही जा रही है कि 40-42 साथ में हो सकते हैं, सभी साथ में? सभी साथ में। आप शरद पवार को क्यों छोड़ के यहाँ पे, शरद पवार कैंप छोड़कर आप यहाँ पे क्यों है? अजीत पवार के साथ क्या बोल रहे? शरद पवार के साथ आप क्यों नहीं हैं? हम पवार साहब के साथ में हैं, लेकिन पवार साहब ने युवा पीढ़ी को आगे चालना देने को होना था, लेकिन पवार साहब ने वैसा किया नहीं, वैसा देखने में हमको आया भी नहीं। इसीलिए युवा पीढ़ी जो है वो तो सुप्रिया सुले को अपना नेता नहीं मानते हैं क्या? सुप्रिया सुले भी तो युवा नेता हैं, पार्टी का चेहरा है। तो युवा पीढ़ी के हाथ में देना ही होगा। जैसा पवार साहब ने बताया था
की भाकरी उलटवायला पाहिजे. बिल्कुल, लेकिन आप ये बताइए, सुप्रिया सुले है, जितेंद्र आव्हाड है, जयंत पाटिल है, ये सब क्या युवा नेतृत्व को आगे नहीं लेके जा रहे हैं, उनके लिए काम नहीं कर रहे? नेतृत्व का जो गुण है वो अजित पवार साहब के पास में है और वही युवाओं को और महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे. लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो शरद पवार कह रहे थे कि सबसे ज्यादा युवा सबसे बड़ी संख्या में तो उनके साथ है, कुछ शरद पवार कह रहे थे कल. ऐसा कुछ नहीं, हमारे दैवत शरद पवार साहब ही है और हम अजित दादा के साथ में आगे बढ़ेंगे. आप बताइए, शरद पवार को छोड़कर आप यहाँ अजित दादा पवार के साथ क्यों रहना चाहते हैं? ऐसा है, आज तक के जैसा युवाओं को उत्साह नहीं मिल पा रहा था, युवाओं को जगह नहीं मिल पा रही थी और हमको अजित दादा से उम्मीद लगी हुई है कि युवाओं को इसके अंदर हमको बहुत न्याय मिलेगा. और पवार साहब तो खुद 7 बजे उठ के लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अभी भी उनके दौरे होते हैं, सारे कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं, बावजूद उसके आपकी बात नहीं सुन रही हो. बिल्कुल, शरद पवार साहब हमारे गॉडफादर हैं, लेकिन उनकी उम्र को मद्देनजर देखते हुए उनकी जो उम्र भी काफी हो गई है, इसके लिए हमको युवाओं की जरूरत है. हमारे को राष्ट्रपति को और देश को आगे ले जाना है. क्या आप लोग ये बताना चाहते हैं कि अभी शरद पवार रुक जाए और बागडोर अजित पवार के हाथ में दे दें? जी नहीं, शरद पवार साहब के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और ये सब गुण शरद पवार का, समीर, शरद पवार का आशीर्वाद हो, अजीत पवार का नेतृत्व हो, सरकार में सत्ता उनकी भी बनी रहे, उनकी भी हिस्सेदारी रहे. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.